एक व्यापारी अकबर के दरबार में जाने के लिए निकला, लेकिन उसका गधा बूढ़ा हो चुका था और बहुत धीरे धीरे चल रहा था। व्यापारी को जल्दी थी और गधे की धीमी गति ने उसे चिढ़ा दिया। वह रास्ते भर गधे को गालियां देता रहा। व्यापारी बोला, कितना निकम्मा गधा है, न आगे चलता है न पीछे हटता है, गधा कहीं का। व्यापारी लगातार गधे को गालियां देता रहा। उसके मुंह पर गधे का नाम ऐसा चढ़ा कि वह सब कुछ भूल गया। जब वह दरबार पहुंचा तो बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। दरबारी कतार में खड़े थे। अकबर बोले, कहो व्यापारी, कैसे आना हुआ? लेकिन व्यापारी अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। व्यापारी बोला, गधा अकबर सलामत रहे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी स्तब्ध रह गए और अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अकबर ने कहा, तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की है। इस अपराध की सजा मौत है। कल सुबह तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। व्यापारी घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। व्यापारी बोला, जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई। मैं गधे को कोसते कोसते आपकी उपस्थिति भी भूल गया। मेरा मतलब आपकी तौहीन करना नहीं था। अकबर ने गंभीरता से कहा, माफी का समय अब निकल चुका है। सजा तय हो चुकी है। यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। बीरबल को जब यह खबर मिली तो वह सीधे व्यापारी से मिले। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और कहा, तुमने जो अपराध किया है वह बहुत मामूली सा है, पर इसकी सजा बहुत बड़ी है। और फिर दरबार में जाकर अकबर से बातचीत की। बीरबल बोले, जहांपनाह, क्या आप आज रात मेरे साथ सामान्य वेशभूषा में शहर की गलियों में चल सकते हैं? अकबर बोले, ठीक है, चलो। बीरबल अकबर को लेकर सीधा अकबर के शाही अस्तबल में गए। वहां जाकर देखा कि बादशाह अकबर के घोड़े का रक्षक बड़े प्यार से घोड़े को पुचकारते हुए कह रहा था, बादशाह अकबर आप सलामत रहें, बादशाह अकबर सलामत रहें। अकबर को यह देखकर गुस्सा आ गया, पर बीरबल ने अकबर को कुछ बोलने से रोक दिया। फिर बीरबल अकबर को उसका शाही हाथी दिखाने ले जाने लगा। अकबर और बीरबल ने देखा कि महावत बड़े प्यार से हाथी से कह रहा था, बादशाह अकबर की जय हो, बादशाह अकबर सलामत रहें। यह देखकर अकबर को फिर गुस्सा आ गया, लेकिन बीरबल ने फिर से अकबर को कुछ बोलने से रोक दिया। रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पागल आदमी कुत्ते को पुचकारते हुए कह रहा था, बादशाह अकबर सलामत रहें, बादशाह अकबर सलामत रहें। इस बार अकबर को गुस्सा नहीं आया और उसने सीधे बीरबल से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, लोग अब डर गए हैं। उन्हें डर है कि अगर गलती से उनके मुंह से किसी जानवर का नाम निकल गया और वह आपकी शान से जुड़ गया तो उनकी भी गर्दन जाएगी। इसलिए अब वे अपने हर जानवर का नाम बादशाह अकबर रख रहे हैं। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कराते हुए बोले, अगर मैंने उस व्यापारी को सजा दी तो यह परंपरा बन जाएगी और मेरी शान का मजाक बन जाएगा। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित थे। अकबर ने घोषणा की, व्यापारी की सजा माफ की जाती है, वह आजाद है। अकबर ने व्यापारी को बुलाया और उससे उसकी परेशानी पूछी और उसका हल निकाला। जाते जाते बादशाह ने व्यापारी को एक और गधे का तोहफा दिया। व्यापारी ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर कृतज्ञता से देखा। बीरबल बोले, जहां दिमाग से काम लिया जाए वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती।